कांग्रेस की कमान किसके हाथ? बड़ा सवाल है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी और उसी दिन वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार साल 2000 में चुनाव हुआ था। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर भी कोई चुनौती नहीं दे पाया। राहुल गांधी 2017 से 2019 तक अध्यक्ष बने। सोनिया गांधी का कार्यकाल 1998 से 2017 तक रहा। साल 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्षा बनी, जो अब तक इस पद पर कायम है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल है। लगातार इस पर हलचलें तेज हैं और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ आती है और उसके बाद कांग्रेस की दशा और दिशा में कितना परिवर्तन आता है। इस बार अध्यक्ष पद की रेस में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद की रेस में 4 नाम आगे चल रहे हैं। पहला नाम है अशोक गहलोत और शशि थरूर का, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कमलनाथ का नाम भी चर्चाओं में है। फिलहाल अध्यक्ष पद की रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे आगे चल रहे हैं और दूसरा नाम शशि थरूर का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं और वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही कांग्रेस के G23 नेताओं में से एक हैं। तीसरा नाम मनीष तिवारी का है। शशि थरूर के बारे में जानिए। देखिए, अध्यक्ष पद की रेस में जो 4 नाम आगे चल रहे हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सांसद हैं और AIPC के चेयरमैन भी हैं शशि थरूर। अध्यक्ष पद की रेस में इनका नाम अशोक गहलोत के बाद चल रहा है। कांग्रेस के G23 नेताओं में से एक हैं शशि थरूर और पिछले दिनों जिस तरह से मुलाकातों का दौर तेज रहा, उसमें अब लिस्ट में शशि थरूर का नाम भी शामिल हो गया है अशोक गहलोत के बाद। अध्यक्ष पद की रेस में 4 नाम आगे हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ जानकारियां हम दे रहे हैं और देखिए, तीसरा नाम आता है मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी 5 साल तक NSUI और 2 साल तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस के उस G23 ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में सुधार की मांग की थी और अब अध्यक्ष पद की रेस में मनीष तिवारी का नाम भी आगे चल रहा है। 5 साल तक NSUI के अध्यक्ष रहे हैं। उनका एक ब्रीफ आपको हम दे रहे हैं, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है। और अब अध्यक्ष पद की रेस में जो चौथा नाम है वो राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC के महासचिव भी रह चुके हैं। तो अध्यक्ष पद की रेस में ये 4 नाम हैं। देखना ये होगा कि अब अध्यक्ष पद के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाला केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण इस मतदान की देखरेख करेगा। मधुसूदन मिस्त्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश पाठक ने। हमारे साथ बात करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री जी है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, 2 दशक के बाद संगठन का चुनाव किस तरीके से देखते हैं? पहले प्रक्रिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कांग्रेस पार्टी के, और 5 साल के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। 5 साल पूरे हो गए तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है और हम हमारे सेंस में तो उसको बिल्कुल रूटीन देखते हैं, उसमें कोई नया नहीं है हमारे लिए। अब तक जिस तरीके से आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, कौन कौन फॉर्म लेने के लिए आया, क्या कुछ रहा? शशि थरूर जी के यहाँ से आए थे फॉर्म और फॉर्म लेकर गए हैं। शशि थरूर जी के यहाँ से जिस तरीके से आपने कहा फॉर्म लेने के लिए, कितने फॉर्म लेकर गए? नहीं, 5 फॉर्म हमने मंगाए थे, हमने दिए 5 फॉर्म। अच्छा, तो क्या डेलीगेट्स वगैरह के कुछ नाम बताया या किस तरीके से? नहीं, हमने वो हमको जब वो भर के देंगे तब हम देखेंगे कौन से डेलीगेट है वो। अच्छा, एक और नाम की बहुत चर्चा चल रही है अशोक गहलोत को लेकर। क्या उनकी ओर से कुछ संपर्क हुआ या कोई आया उनके यहाँ से फॉर्म? अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपके यहाँ से भी संपर्क नहीं? उन्होंने नहीं किया अभी तक हमारा संपर्क। अच्छा, चुनाव को लेकर किस तरीके से कांग्रेस आला कमान की ओर से कोई निर्देश? हमारी पूरी तैयारी है। आला कमान का ये सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी कंडक्ट कर रही है, इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो पूरा इलेक्शन सुचारू रूप से चलाएगी। अच्छा, क्या होगा प्रक्रिया, कब तक चलेगी, किस तरीके से होगा, एक बार विस्तार से बता।
30 तारीख तक नॉमिनेशन है, 1 तारीख को स्क्रूटिनी है, 2 तारीख के बाद जो है उसका विड्रॉल पीरियड है, उसके बाद में कैंपेन का पीरियड है, 17 तारीख को वोटिंग होगा हर एक स्टेट के अंदर, 19 तारीख को काउंटिंग है। क्या कोई भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकता है या क्या? ऐसा नहीं, कोई जो डेलीगेट होगा वही कर सकेगा, 3 साल उसके कंप्लीट होने चाहिए इसमें, और 10 सपोर्टर होने चाहिए, वही नामांकन करेगा। कैमरा पर्सन मोहित शुक्ला के साथ गणेश पाठक, भारत 24 दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के साथ गणेश पाठक मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जो दाखिल करने की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इस रेस में कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिनका नाम अभी तक इस रेस में नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे हलचलें तेज हो रही हैं। देखिए, आज से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और 30 सितंबर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। जिस तरीके से आज सुबह करीबन 11:30 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल से आने वाले उनके जनप्रतिनिधि आए थे और उन्होंने एक फॉर्म लिया और फॉर्म लेकर वो गए और जिस तरीके से तमाम हलचल कांग्रेस पार्टी के अंदर आज शुरू हो गई, क्योंकि करीबन ये कहे कि 2 दशक के बाद कांग्रेस में कोई गांधी परिवार से जो अध्यक्ष बनने के लिए इस तरीके से पूरी प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और 30 तारीख तक ये नामांकन के फॉर्म भरे जाएंगे। अगर यहाँ पर जरूरत पड़ी तो 17 अक्टूबर को ये चुनाव होगा। लेकिन जिस तरीके से जो देखने को मिल रहा है कि कई नाम सामने आ रहे हैं, शशि थरूर का नाम है केरला से, फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका भी नाम देखने काफ़ी नाम, उनका नाम सबसे ज़्यादा इस रेस के अंदर चल रहा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनका भी नाम चल रहा है, कमलनाथ का भी नाम चल रहा है, पंजाब से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी, उनके भी चर्चा है कि वो भी इस फॉर्म को, नामांकन फॉर्म कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आज जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, पहले दिन अब तक जो जानकारी मिली है, हमने जो देखा भी है कि शशि थरूर के प्रतिनिधि आए हैं, वो फॉर्म लेकर गए हैं। अब देखने वाली बात है कि वो फॉर्म किस दिन भरते हैं। जी बिल्कुल गणेश, और देखिए सोनिया गांधी की तरफ से ये साफ कहा जा चुका है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं। तो आगे इस फेहरिस्त के और लंबे होने की भी आशंका नजर आ रही है, कुछ ऐसे नाम जो अभी तक इस रेस में कहीं नहीं है लेकिन आगे आ सकते हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि इस कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा है कि कोई भी आकर इस चुनाव को लड़ सकता है। आज हम सुबह कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे थे तो वहां पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अध्यक्ष पद का जो आज से नामांकन के लिए फॉर्म भरने शुरू हुई प्रक्रिया, हम उसका फॉर्म लेने के लिए पहुंचे। तो हमने कहा कि क्या आपके पास जिस तरीके से जो नॉर्म्स है वो नॉर्म आप फुलफिल कर पाएंगे और क्या विजन लेकर आप चुनाव के लिए मैदान में उतरने के लिए फॉर्म लेने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव शिकस्त मिलती जा रही है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस की पार्टी आगे बढ़े। जिस तरीके से पहले देश के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही थी, उसी तरीके से हम कांग्रेस के सपने को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास, उन्होंने कहा डेलीगेट का, उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है। और जब कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है तो हम उन्हीं की बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर नामांकन का फॉर्म लेने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल गणेश, देखिए जिस तरह से 2000 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को किसी भी तरह की कोई भी चुनौती नहीं मिली, लेकिन अब कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है क्योंकि नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से गणेश की, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कि कितने लोग इच्छुक हैं परिवर्तन लाने के लिए। उनकी फेहरिस्त जितनी लंबी होगी उतना ही कांग्रेस का आत्मबल मजबूत होगा। देखिए सोनल, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, अगर गांधी परिवार की ओर से कोई इस चुनाव को लड़ रहा होता तो कोई भी उनके विपक्ष में चुनावी मैदान में ये नहीं उतरता। लिहाजा जब गांधी परिवार खुद चुनाव में नहीं उतर रहा तो कई सारे ऐसे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता वो इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो यानी सबसे बड़ी बात यह होगी, सबसे बड़ी चुनौती उस आदमी के लिए होगी जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा, उसके लिए कांटो भरा ताज होगा अध्यक्ष का। क्यों कांटो भरा ताज होगा, हमें ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि किस तरीके से राज्य दर राज्य जो चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस की पार्टी को शिकस्त मिलते जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो मनोबल कम हुआ है वो किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी उनके लिए। बिल्कुल गणेश, अब धीरे धीरे देखिए तस्वीर भी साफ होती जा रही है। कई ऐसे संकेत दिए गए हैं अशोक गहलोत की तरफ से साफ तौर पर कि अगर उनको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसको निभाने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आपको कि इस रेस में जो नाम सबसे आगे अभी तक दिखाई दे रहा है वो अशोक गहलोत का है और यही स्थिति बरकरार रहने वाली है आगे आने वाले समय में?
देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के जो राजस्थान से सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिस तरीके से मुलाकात की, उन्हें मनाने की कोशिश की कि अभी भी जिस तरीके से कि अध्यक्ष पद के जो चुनाव है, उस चुनाव से पहले सब कुछ उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया होती है, साम दाम दंड में जो भी जिस तरीके से हम समझ लें, उन्होंने कोशिश की कि अध्यक्ष पद के लिए वो आप ही आए। तो उन्होंने सब कुछ सिरे से नकारा कि नहीं, गांधी जो इस बार होगा, जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, गांधी परिवार से नहीं होगा। तो बात वहां पर नहीं बनी, तो यानी बात साफ हो गई। अब ये इसलिए सबसे बड़े नाम आगे आ रहे हैं, अशोक गहलोत का सबसे पहला नाम उन्हीं का ही चर्चा में चल रहा है, सबसे ज़्यादा चर्चा। आज जब नामांकन की प्रक्रिया के लिए जो फॉर्म लेने आए, जब शशि थरूर के प्रतिनिधि फॉर्म लेके गए, उसके बाद हमने पूछा तो क्या कि अशोक गहलोत की ओर से कोई अभी तक आया, किसी की ओर संपर्क किया गया? तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं, लेकिन हाँ, वो फॉर्म लेने के लिए ज़रूर आए। जिस तरीके से हमारी वहाँ पर कांग्रेस के जो और नेता थे, उनसे जरूर जो बातें हुई, तो यानी यहाँ पर ये जो बात साफ नज़र आ रही है कि अशोक गहलोत की ओर से जल्द ही फॉर्म लेने के लिए कोई ना कोई जनप्रतिनिधि या खुद वो यहाँ पर पहुँचेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरने के लिए वो देखेंगे कि वो भी इस दावेदारी को रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम चर्चा उन्हीं का चल रहा है इस समय। बिल्कुल गणेश, ये तस्वीर कितनी बदलती है या फिर कमोबेश जो दिख रही है वैसी ही रहती है, ये अब देखना होगा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश इस तमाम जानकारी के लिए।